मासूमों की आंखों के आंसू, रोते बिलखते लोग, अपनों को ढूंढती ये नजरें, कहीं दुपट्टा तो कहीं दस्ताने, कहीं बिखरती जिंदगियां। ये दिल दहला देने वाला मंजर है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जहां तय प्लेटफॉर्म से अलग ट्रेन आने की घोषणा हुई तो लोगों के बीच असंतोष और जल्दबाजी दिखने लगी। लोग इधर से उधर भागते हुए ट्रेन पकड़ने की होड़ में प्लेटफॉर्म बदलने के लिए भागे, जिस वजह से शनिवार रात भगदड़ का माहौल बन गया, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दरअसल शनिवार रविवार की छुट्टी के चलते महाकुंभ में जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने के कारण स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त अमला न होने से हालात बेकाबू हो गए। भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगी। घटना में जान गंवाने वालों में कई महिलाएं, पुरुष और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 और 15 पर स्थिति सबसे भयावह रही। हालांकि रेलवे ने भी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। भगदड़ में मौत का मुजरिम कौन? भगदड़ में मौत का जिम्मेदार कौन? जब व्यवस्था नहीं तो इतना प्रचार क्यों? भीड़ नहीं संभली तो बेचते रहे टिकट। एक ही सवाल, जिम्मेदारों को आखिर सजा कब? बता दें कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की। हादसे पर अपनी सफाई में भगदड़ होने की बात से इनकार करते रेलवे ने भी लाशें दिखे जाने के बाद अपना बयान बदल दिया और बताया कि स्टेशन पर भगदड़ मची। उधर स्टेशन पर ही मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ट्रेन 12 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आने की घोषणा की गई, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई और ये हादसा हो गया। मामले में रेलवे की तरफ से मरने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से चोटिल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की बात कही गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि तो इधर विपक्ष भी इस पूरे मामले पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि इंतजाम बेहतर हो सकते थे, लेकिन सरकार असफल हो रही है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए एक्स पर लिखा है कि नमस्कार साथियों, मन बहुत ही व्यथित है, दुखी है। कल रात की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना को लेकर ऑफिशियल फिगर भले ही 18 का सामने आया है, लेकिन जिस तरीके का माहौल वहां पर था, जो वहां के लोगों ने बताया, निश्चित ही बहुत दुखद ये घटना हम सब के लिए है। इस दुख की घड़ी में हम उन परिवार वालों के साथ खड़े हैं। बहुत दुखद हुआ है, एकदम लापरवाही है कांग्रेस के। रेल मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जाती। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया, तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को ये चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए। लोग भगदड़ के दौरान प्लेटफॉर्म और फुटओवर ब्रिज पर लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद जारी थी। कुछ यात्रियों ने भीड़ से बचने के लिए फुटओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म शेड पर छलांग लगा दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल भी हो गए। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन की ओर से प्लेटफॉर्म पर बिखरे जूते, बैग और अन्य सामानों को हटाने का काम जारी है। न्यूज डेस्क, FM न्यूज।